चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं धातु और अधातु। कल हम लोग चर्चा किए थे, हमारा कल का टॉपिक था अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, और आज हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु पर। ठीक है, आप लोग के इसी प्रकार से हर एक टॉपिक जो आपको परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी है, वो हर टॉपिक जो है हम आपको इस चैनल पर आपको जो है हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो है आपका जो टॉपिक है धातु और अधातु, यानी धातु और अधातु है क्या, और ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर क्या। देखिए, धातु और अधातु में अंतर भी दो तरीका से होता है। एक होता है भौतिक गुण के आधार पर और एक होता है रासायनिक गुण के आधार पर। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं यह भौतिक गुण के आधार पर है। ठीक है, और हम लोग कल जो चर्चा करेंगे उस पर रासायनिक गुण के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज हम इसके धातु और अधातु के भौतिक गुण के आधार पर इसके अंतर और ये दोनों है क्या, इसके जानने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग के अच्छे ढंग से यहाँ पर समझना है कि आखिर धातु और धातु है क्या। इससे बहुत सारे प्रश्न आप लोग के पूछा जाता है, आपसे प्रश्न बहुत सारे पूछा जाता है कि धातु, पहले तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धातु और धातु में अंतर बताएं। ठीक है, कभी भौतिक गुण के आधार पर अंतर, कभी आपके रासायनिक गुण के आधार पर अंतर, कभी कुछ धातुओं का एग्जाम्पल दे देगा, कभी धातुओं का कुछ जो है टॉपिक दे देगा और पूछेगा कि यह क्या है। ठीक है, तो आइए आज हम धातु और धातु का हर एक टॉपिक जिससे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, आपको हम क्लियर करते हैं। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए, धातु को हम लोग इंग्लिश में मेटल कहते हैं, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। चलिए आइए, एक तरफ हम धातुओं का जो है भौतिक गुण लिख दिए हैं और एक तरफ अधातुओं का भौतिक गुण हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला गुण क्या है। तो पहला गुण है कि विद्युत का, यानी धातुएं जो होती है वह विद्युत का सुचालक होती है। धातुएं विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, चलिए, धातुएं विद्युत का सुचालक होते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो धातुएं विद्युत का सुचालक होता है, इसका अर्थ है कि जो धातु होगा, यानी कि धातु का बना हुआ कोई भी पदार्थ होगा, या तो आप लोहा का रड ले लीजिए, या आप तांबा का तार ले लीजिए, या एल्युमिनियम का आप कोई भी सामान ले लीजिए, कुछ भी जो धातुएं हैं। ठीक है, अगर उसमें आप बिजली का प्रवाह, यानी कहिए कि विद्युत धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह आप कीजिएगा उसके अंदर, अगर आप एक रॉड लेते हैं आप लोहा का, ठीक है, और एक सिरा पर उसके जो है आप करंट को क्या करते हैं, देते हैं, तो उसके दूसरा सिरा पर पार हो जाएगा। ठीक है, यानी चली जाएगी, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह विद्युत का क्या सुचालक है। यानी कि सुचालक का अर्थ है कि वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होने दे रहा है, यानी कि विद्युत का प्रवाह आसानी से होने दे रहा है, तो ऐसे पदार्थ को हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके उल्टा अधातु में क्या होगा कि अधातु में विद्युत का कुचालक होता है। अधातु में विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का अर्थ है कि यह अपने अंदर से होकर के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं होने देता है। ठीक है, हालांकि देखिए, अधातु में भी जो है आपको जो है विद्युत का प्रवाह होता है, लेकिन नगण्य मात्रा में। ठीक है, नगण्य मात्रा में, समझ रहे, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होता, मतलब न के बराबर, इसलिए हम लोग कहते हैं कि विद्युत का कुचालक होता है कौन, अधातु। ठीक है, लेकिन एक अपवाद भी है, याद रखिएगा, एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो अधातु होते हुए भी विद्युत का संचालन करता है। अब देखिए, ग्रेफाइट आप देखे होंगे, खास करके आप पेंसिल, बचपन में आप पेंसिल पढ़ते हैं ना, पेंसिल से आप जो पेंसिल का नोक देखे होंगे, यानी पेंसिल का जो अंदर काला काला जो होता है भाग होता है जिससे आप लिखते हैं कॉपी पर, वह ग्रेफाइट का बना होता है, ध्यान रखिएगा। अब उसके अंदर अगर आप उसको में अगर आप बिजली को अगर आप टच करते हैं तो एक सिरा से दूसरा सिरा पार हो जाएगा। इसी से पता चलता है कि जो है ग्रेफाइट जो है अपवाद है, क्या, अधातु होते हुए भी ऊष्मा और विद्युत का क्या है, सुचालक है, लेकिन है क्या, अधातु। यह नियम का अपवाद है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि ग्रेफाइट, इनमें से कौन विद्युत का संचालन करते हैं। अब 4 गो ऑप्शन आपको दे दिया, चारों अधातु है, लेकिन उसमें से एक रहेगा ग्रेफाइट, तो आप ग्रेफाइट को टिक करेंगे, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु तो है लेकिन ऊष्मा का जो है या विद्युत का अपने अंदर से होकर के प्रवाह करता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इसके गुण है कि तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुएं में, धातु जो होती है उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी धातुएं तन्य होती। अब तन्य का अर्थ क्या है सर, देखिए, तन्य का अर्थ आपको समझाते हैं। तन्य का अर्थ है लचीलापन। लचीलापन का अर्थ है, जैसे रबर देखते हैं ना, रबर लचीलापन होता है, उसी बात से धातुएं भी तन्य होती है। यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए तांबा को आप ले लें, तांबा की एक तार ले लीजिए, आप तांबा को देखें उतना महीन तार,
बहुत तांबा का महीन महीन तार जो होता है उसको आखिर वो क्यों उतना महीन तार जो है बन जाता है, कैसे बन जाता है? तो उसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का गुण का मतलब उसको आप जैसे ठेठ बोले ना, उसको आप जैसे कि कहते हैं ना, उसको आप खींच सकते हैं, ठीक है ना, उसको आप समझ में आए, उसको आप खींच सकते हैं। यानी कि आप रबर को कैसे खींच करके बढ़ा देते हैं, वैसे ही आप धातुओं के जो है सोना चांदी ये सब को क्या कर सकते हैं, आप जो है उसको खींच सकते हैं। यानी खींच करके उसको आप पीट करके आप उसको क्या करते हैं, खींच के बढ़ा सकते हैं। यही कारण है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। यही कारण से धातुओं के जो है बहुत सारे तार बनाए जाते हैं। जैसे कि आप तांबा के तार देखें, घरों में आप तांबा के तार देखेंगे, आप जो है एल्युमिनियम का तार देखते हैं, ठीक है ना। आप जो है इतना देखिए धातुओं का तन होने के कारण ही आप इतना सोना का छोटा छोटा यानी आप महीन महीन आभूषण देखते हैं। क्यों? अगर सोना में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता तो सोना के आप आभूषण नहीं बनते हुए देखते हैं। चांदी का आभूषण, चांदी भी क्या है, धातु, उसमें भी तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता का अर्थ क्या है, खिंचाव का गुण उसमें है, ठीक है, यानी खींच सकते हैं, उसको खींच करके बढ़ा सकते हैं। इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। अब इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसका अर्थ इसमें अगर इसको धातुओं को आप लेकर खींचने का प्रयास कीजिए, ये टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा, ठीक, यानी इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, जिसको आप खींच के मार नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट है आपको कि तीसरा गुण है कि समानतः कठोर अवस्था में होती है। कौन? धातुएं। धातुएं समानता कठोर अवस्था में होती है। मतलब समानता का अर्थ है कि सब कठोर नहीं होता, लेकिन समानता लगभग कहिए, लगभग में सभी धातुएं जो होती वह कठोर अवस्था में ही होती है। यानी कि कठोर अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में नहीं होती। लेकिन याद रखिए एक नियम का अपवाद है, क्या है? पारा। पारा धातु है, पारा धातु है। पारा को आप याद रखिएगा, मरकरी भी कहते हैं इंग्लिश में, कहीं कहीं मरकरी भी लिखा रहेगा। तो पारा धातु है, लेकिन फिर भी यह जो है कठोर नहीं होता, यह द्रव अवस्था में होती है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, मैट्रिक में ही नहीं, आपको कंपटीशन लेवल तक में ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पारा, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा पारा। पारा धातु है लेकिन फिर भी द्रव अवस्था में। लेकिन धातुओं के बारे में क्या कहा जाता है कि धातुएं समानता कठोर होती है, लेकिन पारा धातु होते हुए भी क्या है, अपवाद है कि यह द्रव अवस्था में होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इधर देखते हैं कि अधातुएं समानता गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातुएं समानता क्या पाई जाती है? गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातुएं समानता यानी कि सब गैस के रूप में नहीं पाया जाता है, लेकिन लगभग सभी धातु जो होती है वह गैसीय रूप में ही होती है। जैसे आप देख लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब गैसीय अवस्था में होती है और ये सब है क्या, अधातु है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक नियम का इसका भी अपवाद है, यह नियम का इसका भी क्या है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है सर? तो इसका अपवाद है ब्रोमीन। क्या है सर? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। याद रखिएगा ब्रोमीन क्या है सर? ब्रोमीन जो है यह अधातु है। अब अधातु के बारे में क्या कहा जाता है कि अधातु समानता गैसीय रूप में होती है, लेकिन यह अधातु होते हुए भी द्रव अवस्था में। तो यह क्या नियम का अपवाद है। अब बोलेगा इनमें से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप तो सोचेंगे कि जो अधातुएं होती है समानता गैसीय रूप में पाई जाती है, तो इसमें द्रव की कहाँ से चर्चा आ गई। लेकिन याद रहे अपवाद है नियम का ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक अधातु है फिर भी यह द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि यह नियम का क्या है, अपवाद है। तो ध्यान, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आपको, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन से द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, आपको दे दिया ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। आप सोचेंगे अरे यार आपको ब्रोमीन टिक करना, क्योंकि ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, याद रखें। अगला है चौथा पॉइंट है कि आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय का अर्थ क्या हुआ सर? तो आघात वर्धनीय का अर्थ होता है कि जब धातुओं को आप लेकर के उस पर पीटेंगे, यानी वार करेंगे, हथौड़ों से आप पीटिए, हथौड़ों से पीटिएगा ना, तो वो चकनाचूर होकर के टूटेगा नहीं, वो क्या होगा, इधर उधर फैलेगा। वो क्या होगा, फैलेगा। अब जैसे अगर धातुओं में अगर आघात वर्धनीय गुण नहीं होता तो आप पीट करके पत्थर नहीं बनाते। आप देखे होंगे आप तांबा का पत्थर बनाते हैं, चांदी का पत्थर बना देते हैं, लोहा का पत्थर बना देते हैं, सभी चीज एल्युमिनियम का पत्थर बनाते हैं। क्यों? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का अगर उस पर आघात करेंगे तो वह टूटेगा नहीं, चकनाचूर नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा, तो आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती, अगर धातुओं को आप पीटेंगे तो चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है, यानी टूट टूट करके अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला पांचवा पॉइंट है कि द्रवनांक एवं क्वथनांक ऊंच होते हैं। आप जानते होंगे द्रवनांक और क्वथनांक। द्रवनांक यानी उबलने, क्वथनांक, ठीक है। तो द्रवनांक और क्वथनांक जो होते हैं वह धातुओं को क्या होते हैं, उच्च होती है। द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होती है। अब उच्च का अर्थ क्या है सर? यह जो है तेजी से, यानी कि इसको जो होता है तेजी से यह गर्म जो होगा, यह तेजी से गर्म होगा। कौन? यह धातु में, ठीक है, याद रखिएगा यह तेजी से गर्म होगा और यह मतलब देर से क्या होगा, ठंडा होगा। याद रखिएगा धातुओं का गुण होता है तेजी से गर्म होता है लेकिन ठंडा
भी देर से होता है, याद रखिएगा। लेकिन अधातुओं का द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ठीक है। यानी गर्म भी देर से होगा और ये ठंडा जल्दी होगा। गर्म देर से होगा लेकिन ठंडा जल्दी होगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछा जाता है कि कौन फलना धातु, जैसे कि एल्युमिनियम धातु का द्रवणांक कितना होता है, ठीक, ये भी आपको कुछ धातुओं के बारे में याद रखना है पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, किसमें, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। अब इसका लॉजिक क्या है, देखिए धातुएं एक विशेष प्रकार की चमकीला होती है। जैसे आप चांदी के देखिए, चांदी में क्या होता है, चांदी में एक विशेष प्रकार की चमक है कि चांदी विशेषता आप देखेंगे उजलाई होती है। सोना पीलापन टाइप के होते हैं, यानी कि पीला कलर के होते हैं, तो सोना में भी एक विशेष प्रकार की चमक है। तांबा में भी एक विशेष प्रकार की चमक है। जिंक में भी एक विशेष प्रकार की चमक है। यानी आप देखे होंगे लगभग आप जितने भी देखेंगे धातुओं को, उसमें एक अपना अलग ही चमक है, अपना अलग चमक है, यानी विशेष प्रकार की चमक होती है धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन सर अधातुओं में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। आप अधातुओं में देखेंगे तो इसमें विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं होता। ऑक्सीजन में कोई चमक है, बताइए, नाइट्रोजन में कोई चमक है, कार्बन में कोई चमक है, नहीं। तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन धातुओं में आप लगभग जितने भी धातु आप देखिए उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई ही जाती है, ठीक है। तो धातु में अब एग्जाम्पल में याद रखिए, धातु बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ ही एग्जाम्पल लिखें यहाँ पर। जैसे सोना का संकेत सर Au, चांदी Ag, तांबा Cu, जिंक Zn, एल्युमिनियम लोहा, आप ये सब क्या, मैग्नीशियम, ये सब सोडियम, ये सब क्या धातुओं का आपको बहुत सारा नाम याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ इसमें एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद, फिर आ गया अपवाद क्या सर, ग्रेफाइट एवं आयोडीन। अब देखिए ग्रेफाइट क्या था, ग्रेफाइट में दो गुण होता है, यह है तो अधातु, लेकिन यह करता क्या है कि इसमें एक विशेष प्रकार की चमक भी अपना है, और यह करता क्या है कि यह विद्युत का संचालन भी करता है। यानी कि ये दो अपवाद नियमों को अपने साथ लेकर के चलता है कौन, ग्रेफाइट। आयोडीन में एक अपवाद है, क्या आयोडीन में अपवाद है कि सर यह है तो अधातु, लेकिन इसमें भी चमक का गुण एक विशेष प्रकार की पाई जाती है, ठीक है। तो आयोडीन एवं ग्रेफाइट विशेष प्रकार की चमक का उदाहरण का क्या है, अपवाद है। चलिए कुछ हम अधातुओं का नाम यहाँ पर लिख दिए, जैसे कि सल्फर एस, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अधातुओं का आप समानता देखिएगा ना, गैसीय अवस्था में ही होगा, ठीक है। अधातुओं को आप देखेंगे समानता तो क्या हो जाएगा आपको, यह ठोस अवस्था में होगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही टॉपिक पर छोड़ेंगे, लेकिन आपको याद रखिएगा, आपको कल जो है हम आज आपको हम भौतिक गुण बता दिए, लेकिन कल आपको जो है हम धातु और अधातु का रासायनिक गुण बताएंगे, ठीक है। और रासायनिक, अगर इसमें और भी कुछ भौतिक गुण छूट गए हैं तो आप कमेंट करिएगा, आपको हम उस टॉपिक पर। अच्छा एक बात और आपको बता दें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों आपको जो है सिलेबस का जो है पूरी तरीका से हम कंप्लीट करवाएंगे, हर एक टॉपिक। लेकिन याद रखिएगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट कीजिए। कल आपको जो हम धातु और अधातु के जो है रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय हिंद।